हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि ये तीसरी लेक्चर है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो सारी क्लास आप शायद देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे तो भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आईबी, सीएसआईआर, यूपीपीसीएस, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं 12 महीने के पूरे करंट को मैं कवर कर रहा हूँ और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप इतना पढ़ लिए तो देखिए, मैं करंट का तो सीमा नहीं होता, लेकिन मैं मैक्सिमम ये करूंगा। प्लस आपको आज सुबह एक वीडियो और मिल गई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को कंटिन्यू भी रखूं। 2 मिनट्स का एक चैलेंज मैंने शुरू किया है, 2 मिनट्स करंट अफेयर, तो उसको भी देखिएगा। उस पर एक एक टॉपिक मैं कवर करूंगा। 2 मिनट्स करंट अफेयर और प्लस 2 मिनट जीके का भी चलेगा, लेकिन पहले करंट अफेयर से शुरू किया हूँ। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पहली। और एक पॉइंट और मैं इस पर डिस्कस कर सकता हूँ कि आप थोड़ा सा चैनल को शेयर कर लीजिए, थोड़ा सा जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो भी आपके दोस्त मित्र हैं, किसी भी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हैं, कहीं जुड़े हैं, तो थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाइए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। और व्यू ज़्यादा आएगा तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है, और कुछ तो मिलता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए फिर बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला रेड सेंडर की बात करते हैं। रेड सेंडर क्या है आपको पता होगा। चंदन की बात की जाती है, लाल चंदन। लाल चंदन हिंदी में बोला जाता है इसको, लाल चंदन। ठीक है, अगर किसी को देखिए कुछ इशू हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अब देखिए, बात करते हैं ना रेड सेंडर। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी। पुष्पा मूवी में जो डिस्कशन हुआ था ना, वो रेड सेंडर पे ही हुआ था। जो वो चोरी वोरी करने का काम था उनका, वो रेड सेंडर का ही था। आपने देखा होगा, ये इमेज भी रही होगी जो उसमें वो ट्रक से उसको डाउन करता है। तो इस तरह से आप इस चीज को याद रखिएगा। पुष्पा मूवी से, मूवी तो आपने देखी कि झुकेगा नहीं साला, वो वाला जो डायलॉग था उसका। ठीक है, उस हिसाब से आप चीजों को याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, ट्रैफिक हाईलाइट द रेड सेंडर इंडिया मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ट्री। अब देखिए कारण क्या है इसका सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करने का। देखिए, उसका कारण ये है ना कि ये काफी महंगा बिकता है। आप देखेंगे पूजा और इन चीजों में रेड चंदन का बहुत यूज होता है। किसी भी मतलब बड़ी बड़ी चीजों में ना बहुत ज्यादा यूज होता है। और एक इसका डिसएडवांटेज क्या है ना, कि 25 से 40 साल लग जाता है इसको एक मेच्योर ट्री होने में। तो इसलिए ये बहुत कम हो पाते हैं। इस वजह से भी इसका एक्सप्लॉइटेशन, मतलब इस चीज का इस डिमांड होता है। अब पहली चीज, मैं इसमें कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। ट्रैफिक क्या होता है। ट्रैफिक होता है ट्रेड, लिख लीजिएगा आप लोग, ट्रेड, माफ कीजिएगा, ट्रेड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एनालिसिस, एनालिसिस एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स। ठीक है, इन कॉमर्स। तो मेरे हिसाब से ये आपको याद हो जाना चाहिए। थोड़ा सा देखिए, लिखने की जगह कम है इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, लेकिन आई होप कि आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, ट्रैफिक का होता है ट्रेड, मैं एक बार बोल भी दे रहा हूँ, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स। ठीक है, अब ये क्या करता है ना, रिकॉर्ड रखता है फ्लोरा एंड फाउना का, मतलब जो पेड़ पालो होते हैं, पद पौधे होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखता है। तो उसने जो हाईलाइट किया है, इंडिया का मतलब सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड ट्रीज में है। और इसलिए मैं इसको न्यूज़ में था, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, रेड सेंडर फ्लोरा फाउना दैट इज इंडेमिक टू। अब देखिए है कहाँ, मूवी कहाँ बनी थी, साउथ में। साउथ कहाँ है, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट क्या होता है, अगर इंडिया का ये वाला मैप करें तो ये वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न घाट है। ठीक है, ये वाले पार्ट। तो आंध्रा की मूवी थी तो आंध्रा इस साइड है, तो आप समझ लीजिए ईस्टर्न घाट में एक्सप्लॉइटेशन होता है। इंडेमिक है, मतलब वहां पे पहुंच मिलता है सबसे ज्यादा। 40 साल इसका एज होता है। फायर हार्डी एंड रेसिस्टेंट टू ड्रॉट। ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, चीता रीलोकेशन, ये बहुत न्यूज में था और काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस वजह से मैं इस पॉइंट को रखा हूं। ठीक है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका साइन माउ कॉर्पोरेशन ऑफ री इंट्रोड्यूस चीता इन इंडिया एंड एम टू एक्सपेंड चीता मेटा पॉपुलेशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ कि चीज़ें आपको वहाँ पे पूरी तरह से दिखें। ठीक है, चीता इन द फॉर्म ऑफ, भाई देखिए, मैं आपको एक कॉमन चीज़ में बता रहा हूँ। देखिए, चीता क्या था ना, 1950 के बाद धीरे धीरे मतलब दिख नहीं रहे थे। एक राजा थे, उन्होंने आखिरी शिकार उस समय किया था, उसके बाद से बहुत कम बचे। लेकिन 1950 के अराउंड उन्होंने किया था। ठीक है, 1947 से लेकर के 50 के बीच की बात है ये। अब हुआ क्या, उनका नाम तो मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दूंगा। अब हुआ क्या कि 1952 में जब देखा गया कि मतलब एक लिमिट टाइम होती है ना कि उस तक अगर एक भी स्पीसीज ना दिखे तो उसे माना जाता है कि वो विलुप्त हो गया। तो उसको 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया ड्यू टू ओवर हंटिंग एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। मैंने अभी हंटिंग की बात की है। ठीक है, हंटिंग की वजह से। अभी क्या हुआ रिसेंट में, एक ट्रांसलोकेशन का मोदी जी ने वो शुरू किया, उसको प्रोजेक्ट चीता का नाम दिया है, जो कि 2022 में शुरू हुआ है और 17 सितंबर को,
17 सितंबर को एक चीज और होती है, इस वजह से याद रखिएगा कि मोदी जी का जन्मदिन भी होता है। और मोदी जी का जन्मदिन होता है इस वजह से 22 तारीख 2022 में 17 सितंबर को 2022 में मोदी जी ने चीता का प्रोजेक्ट लाया, उसे प्रोजेक्ट चीता बोले। अब मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी कि प्रोजेक्ट चीता के साथ साथ आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था? 92 में। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिकली याद रहनी चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता कब हुआ था? 22 में। तो इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसको रखा हुआ था। ठीक है, अब आते हैं पेंगोलिन। हाँ, एक चीज और मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि चीता का री लोकेशन कहाँ हुआ था। ये आप जान लीजिए कि कूनो पालमपुर में हुआ था। ये एमपी का एक नेशनल पार्क है। ठीक है, वहां पे लाया गया था चीता। और बाकी चीजें आप याद रखिएगा, और कुछ भी जो आपको इशू समझ में है वो करंट मतलब आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आते हैं बात पेंगुलिन। पेंगुलिन क्या है ना, एक ऐसी देखिए प्रजाति है, मतलब ये लटकती उटकती है पेड़ पे बहुत ज्यादा। इसकी पोचिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये ना स्मगलिंग जिसे बोलते हैं। पोचिंग मतलब हत्या करके स्मगलिंग की जाती है, ट्रैफिकिंग मतलब स्मगलिंग। स्मगलिंग क्यों की जाती है इसकी? बेसिकली ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है और बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, जो इसका ऊपर का होता है पार्ट, कुछ मेडिसिनियल यूज होते हैं, तो इस वजह से ये काफी महंगा बिकता है। इस वजह से इसको मार करके इसकी स्मगलिंग की जाती है, स्मगलिंग की जाती है। अब देखिए हुआ क्या है, 2018 से लेकर के 22 के बीच में, 2018 से लेकर के 22 के बीच में 1,000 से ज्यादा पेंगुलिन की पोचिंग हुई है। ठीक है, पेंगुलिन आर द ओनली मैमल होली कवर्ड इन स्केल्स। ठीक है, ये मैमल जो है ना पूरा स्केल से कवर है। ठीक है, स्केल से कवर्ड है। और मैं एक चीज और इसमें बता दूं कि पेंगुलिन, इंडियन पेंगुलिन जो है ना इंडेंजर्ड है, लेकिन चाइनीज पेंगुलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब बहुत कम पाया जाता है। लेकिन इंडियन पेंगुलिन फिर भी पाया जाता है। और ओवरऑल आउट ऑफ 8 स्पीसीज पेंगुलिन, 2 आर फाउंड इन इंडिया। टोटल जो 8 स्पीसीज हैं पेंगुलिन की, उसमें से 2 इंडिया में पाया जाता है। और देखिए जो मैं ये करंट अफेयर बता रहा हूँ ना, ये लिटरली पीसीएस यूपीएससी लेवल तक के हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आप प्रॉपर तैयारी करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, लोकल मतलब देखिए पहली चीज मैं इसमें बता दूं, एक चीज है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट याद रखिएगा किस वजह से है। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसमें क्या किया, याया सो करके, याया सो लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बना है। अब कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ है और क्या नाम है, मतलब तो उसका नाम है याया सो, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा चीज, ये किस लिए, नेस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स सच एज बार हेडेड गूस एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन्स एंड प्रेमी। अब इसमें क्या होता है ना, ये अलग अलग प्रजाति के थोड़े से मतलब बकुले और इन सब की तरह दिखते हैं, उस तरह की प्रजाति के एनिमल्स हैं। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट्स, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट ऑफ ब्लैक नेक क्रेन्स। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि यायासोंग किसके लिए फेमस है, तो इस बर्ड के लिए फेमस है। आप ध्यान रखिएगा, ब्लैक नेक क्रेन। और ये है यायासो लेक। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका, मैं इमेज इसलिए रखता हूँ ना कि चीज़ें रिकॉल रहें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इन चीज़ों में। अब डिक्सोनिया की बात कर लेते हैं। ये क्या है, एक फॉसिल है जो कि भोपाल में 2 साल पहले इसका डिस्कवरी हुआ था। और अब जब पता किया गया ना, तो ये अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल में से है। और अगर जब इसकी डेटिंग की गई तो पता चला 570 मिलियन ईयर अगो, मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना पीछे है। ये इडी कैरन पीरियड है, मतलब बहुत पुराना है। अगर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा प्लेस्टोसीन और ये सब एरा जो है ना, आइस एज के बारे में, ये सब के बारे में, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं डीप में अभी नहीं जाऊंगा, मैं करंट अफेयर के हिसाब से क्योंकि चल रहा हूँ। ठीक है, अर्थ का ना सबसे पुराना एनिमल में से एक है ये। और 570 साल पहले, मतलब समझ रहे हैं आप कितना पुराना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और इसका क्या है ना, जो जीनस है वो बसल एनिमल का है। बसल एनिमल वो होते हैं जैसे कि स्पॉन्ज होता है ना, आपने सुना होगा, स्पॉन्ज का नाम सुना होगा। प्लस आपने सुना होगा वो कोरल का नाम सुना होगा, कोरल। ठीक है, कोरल का नाम सुना होगा, स्पॉन्ज का नाम सुना होगा। अगर इन एनिमल को आप देखेंगे तो ये बसल एनिमल टाइप के होते हैं। ठीक है, कोरल आपको पता ही होगा, फंगीज टाइप के होते हैं ना थोड़े, उस तरह का। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा डिक्सोनिया का। और मैं इमेज भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जो अभी भोपाल के पास में पाया गया। तो 2-3 चीज़ें इसमें से याद रखिएगा कि एक तो ये भोपाल में पाया गया है, और दूसरा काफी इंडिया का ओल्डेस्ट एनिमल, मतलब वो है, इंडिया ओल्डेस्ट एनिमल है। और तीसरा आप याद रखिएगा कि ये बसल एनिमल टाइप का होता है, बसल। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्वयं। स्वयं क्या है ना, स्वयं एक देखिए इसका फुल फॉर्म पहले तो बता दे रहा हूँ, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स।
अब देखिए क्या है ना, जो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, देखा कि भाई जो नए नए युवा लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छी चीजें लाई जाए, जो कि और ऑनलाइन का जमाना है भाई, जियो आ गया, सबके पास काफी क्रांति टाइप की चीजें हो चुकी हैं पहले से। तो उन चीजों पे बात करते हुए उसने क्या किया ना कि 300 से ज्यादा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को स्टार्ट किया इस एम के तहत, ठीक है। अब इसको क्या किया ना, एकेडमिक को बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ाने लगा, और जो टॉप रैंक इंस्टीट्यूट थी उसको ऑफर किया फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में इसको आप पढ़ाइए। तो ये बहुत ही अच्छी है कि ई लर्निंग के थ्रू जो एजुकेशन है ना मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, उस चीज़ के लिए ये है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है स्वयं किससे रिलेटेड है, तो स्वयं है एजुकेशन से रिलेटेड है पहली चीज़। उससे भी डीप जाएंगे तो ये क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है, ठीक है, ई लर्निंग के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मत याद रखिए, अगर नहीं याद भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, स्वयं दिमाग में रखिए कि स्वयं से पढ़ने के लिए है आपको, ठीक है। ई लर्निंग, युवा संगम पोर्टल, आप इमेज देख सकते हैं। युवा संगम पोर्टल क्या होता है, देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका बैनर है। एक्सपोज विजिट ऑफ यूथ टू वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। अब क्या है ना कि अब युवा जो है ना, वो अगर दूसरे दूसरे स्टेट में जाएंगे और उनकी डाइवर्सिटी को देखेंगे ना, तो वो चीज़ों चीज़ों को ज़्यादा सीख सकेंगे। मैं बता रहा हूँ डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, डाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी से वो ज़्यादा सीख सकेंगे, पहली चीज़। अब इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कनेक्ट स्ट्रेंथन द पीपल, कनेक्ट स्पेशली बिटवीन यूथ बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अदर स्टेट। अब क्या है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, अदर स्टेट के हैं, उनको मतलब एक एक्सपोजर देने की बात कर रहा है, टूरिज्म की बात कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में जाके, और वहाँ पे चीज़ों को और एक्सपोजर मिल सके, इस वजह से इसका हुआ है। तो युवा संगम मतलब युवाओं को घूमने उमने की व्यवस्था की गई है। बेसिकली फोकस किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के मतलब जो अदर स्टेट हैं और अदर स्टेट हैं उन पे जाके ये लोग अपना कनेक्ट करें और चीज़ों को बढ़ावा दें और ताकतवर बनाएं। ये देखिए, निसार, निसार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था कि निसार किस किस संस्था से मिलके है, तो उसका होगा इसरो प्लस नासा से बना है निसार। मैं अगर देखूं तो पहले नासा को रखना चाहिए था, लेकिन भाई भारत सबसे सर्वश्रेष्ठ है इसलिए मैंने सबसे ऊपर रखा है भारत को, ठीक है, इसरो को। अब देखिए क्या है ना, इसरो हैज रिसीव द आईएसओ, मतलब निशार की सैटेलाइट यूएस स्पेस एजेंसी से। अब इसमें क्या हुआ है, ये क्यों है पहले मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, जो 2000 किलोमीटर तक हो इंडिया से, ठीक है, ऊपर मतलब पृथ्वी से। दूसरी चीज इसके ऊपर होता है जियो स्टेशनरी, और इसके ऊपर होता है सन सिंक्रोनस, और एक होता है जियो सिंक्रोनस। तो जियो स्टेशनरी इसमें क्या होता है ना कि ये अर्थ के बराबर घूमने लगते हैं। ये करीब 36,000 के आसपास होता है डिस्टेंस। तो ये अर्थ जब इस सिंक्रोनस में डाला जाता है कोई भी सैटेलाइट, तो वो जो जैसे जैसे अर्थ घूमती है उसी हिसाब से घूमने लगता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ घूम रही है, उसी हिसाब से ये सैटेलाइट भी घूमती है, तो वो एक साइड दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझिएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मीडियम ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, हाई अर्थ, मतलब ये सब चीज़ें क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है निसार, निसार मैप इंटायरली ग्लोब इन 12 डेज। अब क्या करेगा ना, कि पूरा ग्लोब को 12 दिन में कवर कर लेगा। उससे हम लोग को क्या क्या फायदा होगा, उससे हमें फायदा होगा अर्थ इकोसिस्टम का, आइस मास ये सब कैसा चेंज आ रहा है वो चीज़ों का पता चलेगा। तो मैं इसमें बेसिकली बता दूं आपको क्या करना है, कि निसार कहाँ गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में। दूसरा, लो अर्थ ऑर्बिट में दूसरा, इसको कौन मिलके बनाया है, तो इसरो ने और नासा ने, इसरो और नासा मिलके बनाई है निसार, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो इसमें क्या हुआ है ना, अंगिकुल कॉस्मोस एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। उसने क्या किया है कि आईआईटी मद्रास में उसने क्या किया, इस चीज़ को सक्सेसफुली मतलब टेस्ट किया है, और इसका नाम क्या रखा है, अग्निलेट, अग्निलेट, ठीक है, अग्निलेट। याद रखिएगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटर का नाम क्या था, अग्निलेट, और ये क्या है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन पे। तो मैं इतना बस आपको बोलूंगा कि अग्निकेट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है। आते हैं नेक्स्ट में, ये थोड़ी इंडाइसिस है जो कि जरूरी थी इसलिए मैं आपको रखा हूँ। इंडाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। अब इसमें रैंक भारत का क्या है ना, भारत का रैंक है 42, और इसे कौन पब्लिश करता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है, तो इसे याद रखिएगा टॉप पे कौन है, यूएस है, ठीक है। इस तरह से याद रख लीजिएगा, इंडिया की रैंक 42वीं है। अब इसका देखिए, एनुअल इंडेक्स का इवेल्युएटेड प्रोटेक्टेड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट इन 55 ऑफ वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी टुगेदर रिप्रेजेंटिंग अराउंड 90% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। जो शुरुआत के 50 देश हैं जो कि 90% जीडीपी का हिस्सा रखते हैं, उनका इसमें पार्टिसिपेशन रहता है। तो इंडिया का रैंक आप देख सकते हैं डे बाई डे थोड़ा सा खराब ही जा रहा है। देखा जाए तो लास्ट ईयर के बराबर ही रहा है, लास्ट 3 साल से, लेकिन हाँ 2019 के कंपेयर में काफ़ी खराब है। लेकिन स्कोर जो है वो परसेंटेज में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर के बराबर है लेकिन 2019 के कंपेयर में बढ़ा ही है, ठीक है।
सॉरी, बाकी कंट्रियां मतलब काफ़ी अच्छा मेहनत कर रही हैं। अब देख लेते हैं उल्फ 1069b, ये क्या है? ये देखिए, एस्ट्रोनॉमर हैव डिस्कवर्ड एन एक्सो प्लैनेट उल्फ, इतना ये नाम है। तो अगर आ गया क्वेश्चन में उल्फ क्या है, तो आप भेड़िया उड़िया मत मार के आ जाइएगा भाई, ये प्लैनेट है, एक्सो प्लैनेट है, ये दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज एक्स उल्फ 106b। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि एक्सो प्लैनेट है, ऑर्बिट है, और ये रेड ड्वार्फ स्टार है। ड्वार्फ क्या होता है ना, मतलब जैसे प्लूटो पहले अपना वो था, प्लैनेट था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये अब देखा गया कि ये प्लेनेट का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, चीज़ें होती हैं, जो क्राइटेरिया होती है, वो फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसको ड्रॉप प्लेनेट में डाल दिया गया था। ठीक है, उस तरह की चीज़ होती है। एक्सो प्लेनेट, प्लेनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, जो अपने सोलर सिस्टम के बाहर हो ना, उसको एक्सो प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, एक्सो का मतलब होता है दूर, बाहर। ठीक है, तो इस चीज़ से याद रखिएगा। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि ये किससे रिलेटेड है, ये बस याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, इसी का बात है, देखो ये एक्सोप्लैनेट है, और ये काफ़ी बड़ा है अगर देखा जाए तो, और डिस्टेंस जो है वो 31 लाइट ईयर है। ये देख लीजिए आप, 31 लाइट ईयर काफ़ी दूरी होता है। टाइटली लॉक टू द पेरेंटल स्टार, मैं बहुत ज़्यादा इस पे डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अदरवाइज आप काफ़ी ज़्यादा भूल सकते हैं। तो अब जाते हैं जुपिटर मून पे। जुपिटर मून पे, जुपिटर देखिए, अब सबसे पहले क्या था ना, सैटर्न जो था वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, मतलब विश्व, मतलब जो अपनी गैलेक्सी थी उसमें सबसे ज्यादा मून वाला वो था, अपना प्लेनेट था। लेकिन अब क्या हुआ ना, जुपिटर ने उसको क्रॉस कर दिया है, जुपिटर के पास हो गए 92 मून। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंट के कुछ एग्जामों में पूछा गया है, इस वजह से मैंने रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ। ठीक है, जुपिटर इज द होम ऑफ फर्स्ट मून डिस्कवर्ड इन अवर सोलर सिस्टम। फंक्शन इज लाइक मिनी सोलर सिस्टम। ठीक है, मतलब मैं मान सकता हूँ, और इसका एक कुछ एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। गैलियन सैटेलाइट, लू, जो जुपिटर का 4 लार्जेस्ट मून है उसका नाम है गैलियन सैटेलाइट। पहला लू है, यूरोपा है, गाइनामिड है, और कैलिस्टो है। तो ये याद रखिएगा, गैलियन सैटेलाइट याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए इमेज है, आप इसमें देख सकते हैं, एक साइज के हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, कैलिस्टो, गैमाइड, यूरोपा, ठीक है, ये सब मून है। अब नेक्स्ट आते हैं लिम्फेटिक फिलेरेसिस। लिम्फेटिक फिलेरेसिस क्या है ना, एक टाइप का वो है, मतलब रोग है, जिसमें कि मतलब इसको क्या हुआ ना, नेग्लेक्ट कर दिया गया, मतलब अब ये नहीं पाया जाता है। इसका टारगेट था कि 2027 तक करेंगे, लेकिन ये पहले ही हो गया। रिसेंटली मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एलिमिनेटेड एलएफ, ये एलएफ का यही है, बाई 2027, 3 ईयर अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट। अच्छा, ये टारगेट कर रहे हैं कि इसके पहले, मतलब ग्लोबल का टारगेट है 2030, तो उसके पहले इसको निगलेक्ट करना है। ट्रॉपिकल निगलेक्टेड डिजीज इन्फेक्टेड एक्चुअली रिक्वायर्ड अ चाइल्डहुड कॉजिंग हिडन डैमेज टू द लिम्फेटिक। अब लिम्फेटिक में क्या होता है ना, आपकी एक बॉडी बढ़ जाएगी, पैर बढ़ जाएगा, आपके कोई एक हाथ बढ़ जाएगा, और ये इंटरनली होता है। और होता क्या है ना, ये मॉस्किटो से काटने से भी होता है। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि एंडीज एक मॉस्किटो होता है, जिससे कि आपको आपका वायरस जो होता है ना वो फैलता है। जैसे कौन सा वायरस आपका, डेंगू का हो गया और इन सब वायरस का हो गया, तो जो वो फैलता है वही मच्छर से ये भी फैलता है, लिम्फेटिक। हाँ देखिए, इमेज भी दी हुई है, देखिए कैसे पैर बढ़ गया है। हाँ देखिए, एंडीज दिया है ना आपको, एंडीज होता है, इसको ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो इंक्लूडिंग कुलेक्स, एनोफेलिस एंड एंडीज। ठीक है, अब क्या होता है ना, सिम्फेटिक्स आर एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, मैंने बताया है कि बॉडी पार्ट एक आपका एकाएक से बढ़ने लगेगा, और बेसिक डिटेल आपको मैंने दे दी है। आप इसको मैं जब टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दारुल सलाम डिक्लेरेशन। ये किससे रिलेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप बता दीजिएगा। एंड ऑफ एड्स इन चिल्ड्रेन बाई 2030, ये इंपॉर्टेंट है। एड्स को बच्चों से भी दूर कर लेना, वो है 2030 में। डिक्लेरेशन वाज अनाउंस्ड एट द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द ग्लोबल अलायंस एट द एंड ऑफ चिल्ड्रेन विच इज ब्रिंग टुगेदर द 12th अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, ये सब बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, दारुल इस्लाम डिक्लेरेशन क्या है, किससे रिलेटेड है, एंडिंग ऑफ एड्स इन चिल्ड्रेन बाई 2030, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किलादी इवैक्यूएशन हुआ है। किलादी एक क्या है ना, एक जगह है तमिलनाडु में, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है वैगाई रिवर पे, वैगाई रिवर पे वहाँ पे हुआ है। तो ये याद रखिएगा, किलांदी कहाँ है, पहली चीज़ तो वो है तमिलनाडु में, वैगाई रिवर के पास में है। और इसमें क्या हुआ है ना कि अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट था इन तमिलनाडु, इन संगमेरा। संगमेरा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उस समय पे एक सिविलाइजेशन था, उसका हुआ है। ये करीब करीब माना जाता है थर्ड बीसी सेंचुरी से, थर्ड सेंचुरी तक था, मतलब ये 600 साल का पूरा वो गैप था, मतलब 300 बीसी टू 300 एडी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो इसके बीच में था बेसिकली, आप इसको मैं बता सकता हूँ कि किलंदी संगमेरा से है, और वैगाई रिवर के पास है, और इस समय कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, दो तीन चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
हाँ, ये इमेज है और बहुत बड़ा नहीं है ये जो सभ्यता मिला है अभी। ठीक है, तो इतना आप याद कर सकते हैं इससे। अब है सियांग उन्नई फेस्टिवल। अब देखिए इसमें सबसे चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी कम्युनिटी मनाती है, तो आदि कम्युनिटी मनाती है। और कहाँ मनाती है, तो अरुणाचल प्रदेश। बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश, इतना मान लीजिएगा। अगर पूछ दिया ये फेस्टिवल कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है और आदि कम्युनिटी इसको मनाती है। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, हैप्पी। और हाँ, एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं कि ये न्यू ईयर का मतलब उनका मार्क होता है कि न्यू ईयर आता है तो मनाते हैं, इसलिए देखिए आपको मैं फरवरी के आसपास ही था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अतुकल पोंगला। अतुकल पोंगला क्या है ना, अतुकल पोंगला एक मतलब कि हेल्ड इन अतुकल टेम्पल के पास होता है, तिरुमल। लार्जेस्ट वुमेन का फेस्टिवल होता है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे वुमेन आती हैं अपने फेस्टिवल्स को मतलब इसको मनाती हैं टू बॉयल ओवर इट इज़, मतलब एक रिचुअल होता है जिसमें आप वो गर्म करती हैं मिट्टी पे, पूरा वो करती हैं, स्वीट बनाती हैं, मतलब राइस बनाती हैं, ये सब बनाती हैं और फिर उन चीज़ों को मानती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अतुकल पोंगला कहाँ पे है, ये है तिरुवनंतपुरम में। और कहाँ पे होता है, ये वुमेन्स का फेस्टिवल होता है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है, फिनलैंड। पहले तो इसमें वैसे देखिए दो तीन चीज़ें, कौन इसको पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। और पूछ देता है कि बेसिकली इंडिया का रैंक क्या है। वैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, देखिए याद रखिए इंडिया का रैंक और टॉप कौन किया, तो फिनलैंड हमेशा इसमें टॉप करता है हैप्पीनेस में, और इंडिया के रैंक है 136। टोटल 156 नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब आते हैं हार्बिंगर। हार्बिंगर किससे रिलेटेड है, हार्बिंगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस करता है। और ये हुआ क्या, इनोवेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद द थीम ऑफ इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस। ठीक है, इट इज़ रिसीव 360, मतलब सिंपल सी बात है, हार्बिंगर क्या क्या है, आरबीआई ने लॉन्च किया है। और ये क्या है, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन देखिए इसी तरह से फैक्ट आएंगे। बाकी अगर आपको पढ़ना होगा तो इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। डीजी धन अवार्ड। डीजी धन अवार्ड कर्नाटका बैंक वाज अवार्डेड विद द प्रतिष्ठित पुरस्कार अंडर द डीजी धन अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये क्या, इट वाज अवार्डेड फॉर अचीविंग टारगेट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन। इस बैंक को मिला है अवार्ड क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा ट्रांसफर किया है भीम यूपीआई से। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें आप संकोच मत करिएगा। ठीक है, अब साइक्लोन गैब्रियल क्या है, साइक्लोन गैब्रियल क्या है, साइक्लोन गैब्रियल वाज द सेवरल ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब पहले देखिए मैं इसको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है। बस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये कहाँ आया, तो ये आया है न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में। और ऊपर का पास जो ऑस्ट्रेलिया का था बगल में वहाँ पे, तो ये वाला एरिया है, देख लीजिए आप। और ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिएगा कि कहाँ पे आया। तो न्यूजीलैंड क्वेश्चन में अगर दोनों होगा तो दोनों डाल दीजिएगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि गैब्रियल कहाँ आया था। अब सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं, सूरजकुंड मेला कहाँ पे होता है, हरियाणा में। ये इंपॉर्टेंट है, ये खोज देता है हरियाणा में। देखिए यहाँ पे लिखा होगा हरियाणा में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये 36वां सूरजकुंड मेला था और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जगदीप धनखड़ जी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज द पार्टनर नेशन ऑफ 36 सूरजकुंड मेला एज द पार्टनर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो ये बेसिकली आप याद रखिएगा। अब देखिए बंदीकूट क्या है, बंदीकूट क्या है कि एक केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रोबोटिक स्क्वेंजर। रोबोटिक स्क्वेंजर क्या होता है ना, जो कचरा वचड़ा निकालते हैं ना, वो पहले मैन ओन निकालते हैं, तो वहाँ पे उसने क्या किया, वो रोबोट लॉन्च कर दिया जो कि ये क्लीन करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पहली चीज़ तो याद रखिए कि केरला गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया है, केरला गवर्नमेंट। दूसरा चीज़ की याद रखिएगा कि रोबोटिक स्क्वेंजर मतलब रोबोट है। ये बैंडिकूट क्या है ये भी पूछ देता है, रोबोट है। तो इतनी बेसिक चीज़ें याद रखिएगा, बाकी अगर आपको पढ़ना होगा तो मैंने दे दिया है, उसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये देखिए इसकी इमेज है, आप ये चीज़ें देख सकते हैं, मैंने इमेज डाली है कि चीज़ें आपको याद रहें। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है वाइब्रेंट विलेज। वाइब्रेंट विलेज क्यों है ये पूछ देता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है पहली चीज़। यूनियन बजट 2022-23 में आया था, डेवलपिंग विलेज इन द नॉर्दर्न बॉर्डर। ठीक है, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है ना इंडिया के, उन जगहों पे जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, लद्दाख हुआ, मतलब जो जो वो चाइना वाले पार्ट से थोड़ा थोड़ा जुड़े हैं, उनकी बात की जाए तो वहाँ पे वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को वहाँ पे देखा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब वेटलैंड की बात कर लेते हैं। वेटलैंड देखिए 2 फरवरी को बताया जाता है, मतलब इसका डे मनाया जाता है। इसमें देखिए पुराना हो गया तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर कवर नहीं कर रहा हूँ। और इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन इसका थीम था इस बार।
बाकी चीज़ें नॉर्मल है, कुछ वेटलैंड आप यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा पीडीएफ के थ्रू। तो ये तो रही पहला पार्ट फैब का। और मुझे लगता है आपका चीज़ें लगभग लगभग क्लियर हो रही हैं, तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।